हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग विद फैमिली कुशल पूर्वक होंगे। आपको ईश्वर स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ये ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। वेलकम टू पायनियर मैथ्स क्लासेस। आज हम आपके लिए क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बेस एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले प्रश्न उठता है जब हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दोज पॉलिनोमियल्स हैव 2 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 is called an quadratic equation. For example, ax square plus bx plus c equal to 0. This is quadratic equation. Why? Here highest degree of this polynomial is 2. So this algebraic expression will be a quadratic. In this quadratic equation, x variables. In this quadratic equation, x is a variable, but a, b and c are the constants. a, b and c are the constants. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होंगी, उनको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, उनको सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड है, जिनमें से एक मेथड आप 9th क्लास में और पीछे की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। मेथड क्या है वो? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल स्प्लिट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कैसे करते हैं आप 9th में पढ़ चुके हैं। सेकंड मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो अब आप 10th में पढ़ेंगे। 9th में ये नहीं पढ़ा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको जब ही करना है जब वो सिर्फ क्वेश्चन में कहे, अगर किसी क्वेश्चन को वो सॉल्व करवाना होगा उसे इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तभी आपको वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 मेथड से। लेकिन अगर वहां सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं। करने को तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को इजी पड़ता है, क्योंकि छोटी पहली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं आप। 8th में पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, मिडिल स्प्लिट मेथड वो सबसे इजी लगता है बच्चों को, वही उनको सूट करता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी करते हैं बच्चे जब वो मांगा जाए, जब कहा जाए, लेकिन आने तीनों चाहिए, तीनों मेथड आने चाहिए। तो पहला है मिडिल स्प्लिट मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, कितने रूट्स होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते। जितनी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री का होता है, जितने डिग्री उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, उतने उसके जीरोस पॉसिबल है। ना उससे कम होते हैं ना उससे ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके 2 ही जीरोस होंगे। इसके कितने जीरोस होंगे? 2। अगर लीनियर होता तो उसका 1 जीरोस होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके 3 जीरोस होते हैं। बाई क्वाड्रेटिक होता है तो 4 जीरोस होते हैं। यानी कि उतने ही जीरोस होंगे जितनी इसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। अब बात आगे भी चलते हैं। अब इसकी आपको नेचर आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। मैं पूरा ही चैप्टर लगभग अप्रॉक्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में है आपकी। सेकंड में है इसकी नेचर, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है, नेचर किस पर डिपेंड करती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पर डिपेंड करती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पर डिपेंड करती है। अगर वो रूट्स
और रूट्स डिपेंड करते हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट पर। रूट्स डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेचर बताने के लिए सबसे पहले डी फाइंड आउट किया जाता है। क्या फाइंड आउट किया जाता है? डी फाइंड आउट किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके आप ए बी और सी इसमें वैल्यू पुट करके आप डी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर डी, तीन स्थितियां, केस फर्स्ट, अगर डी 0 के इक्वल आ सकता है। केस सेकंड, डी 0 से बड़ा हो सकता है। थर्ड, डी 0 से छोटा हो सकता है। तीन स्थितियां होती हैं कि डी जो है 0 के इक्वल भी हो सकता है, और डी 0 के से बड़ा भी हो सकता है, और डी 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर डी 0 से बड़ा इक्वल होता है तो उसके रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। रियल और कौन से होते हैं? रियल और अनइक्वल। अगर डी 0 के इक्वल है तो सॉरी, रियल एंड इक्वल, और डी 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल, और डी इमेजिनरी। रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी होंगे अगर डी 0 से छोटा होगा। डी 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा, और डी 0 से बड़ा होगा तो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, और डी 0 के इक्वल होगा तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्लियर? ये तीन, डी ऐसा होगा तो उसके रूट्स बता दी जाएंगे। रूट्स रियल है या इक्वल, रियल और इक्वल है, या रियल एंड अनइक्वल है, या इमेजिनरी रूट्स है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर होती है वो डी पर डिपेंड करती है। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर एक्सप्लेन की। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम कोई बेस नहीं है, तो ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। तो मैं समझता हूं आप लोगों को समझ आएगा, और मैं चाहता हूं अगर आप लोगों को समझ आता है मेरा एक्सप्लेनेशन तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।